अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुबह जुनून आराम से सोई हुई थी। उसके चेहरे पर बहुत सुकून था। तभी उसके चेहरे का रिएक्शन चेंज होने लगा। वो कोई अजीब सा सपना देख रही थी। वो अपने सपने में किसी काले अंधेरे में किसी के साथ लाल जोड़े में खड़ी थी, पर उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं दिख रही थी। उसी पल जुनून वहां से भागने की कोशिश करती है, पर उसके भागने से पहले ही उसके साथ खड़ा शख्स जुनून को पकड़ लिया। उस काले अंधेरे में हसरत की आवाज आई, उसे छोड़ दो, वो सिर्फ मेरी वाइफ है। उसी वक्त जुनून हसरत की तरफ देखने लगी। जुनून हसरत को अपने सामने देखते ही उसके चेहरे पर खुशी आ गई। तभी जुनून परेशान होकर उस शख्स से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो शख्स जुनून का हाथ नहीं छोड़ रहा था। तभी हसरत गुस्से में उस शख्स से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को छूने की? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इतना बोलकर उस शख्स के फरहेड पर गन से शूट कर देता है, जिससे वो शख्स अंधेरे में ही कहीं गायब हो गया। और हसरत जुनून के पास जाते हुए कहा, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। हसरत इतना बोलकर जुनून को किस करने लगता है। उसी वक्त जुनून अपने सपने से उठ गई और घबराकर अपने बेड पर बैठ गई और खुद से बोली, ये क्या था? इस सपने का क्या मतलब था? और आखिर उन्होंने मुझसे वो सब क्यों कहा? जुनून ने इतना ही बोला था कि तभी उसकी डोरबेल बजी। जुनून हैरान हो गई और बेड से उठते हुए डोर की तरफ बढ़ गई और बोली, इतनी सुबह कौन हो सकता है? जुनून डोर खोलकर बाहर देखने लगी, पर बाहर कोई नहीं था। जुनून आसपास देखते हुए डोर बंद करने ही जा रही थी कि उसकी नजर उसके नीचे पड़ी, जहां एक बड़ा लिफाफा पड़ा हुआ था। जुनून उसे उठाकर उस लिफाफा को खोलने लगी। उसमें एक पेपर पड़ा हुआ था। जुनून उस पेपर को देखकर गुस्से में चिल्लाई, आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? वही हसरत कंपनी में आज पहले ही आ चुका था। वो अपने हेड चेयर पर बैठा था। उसने अपने हाथ में पेंसिल लिए एक पेपर पर कुछ बना रहा था। वही कंपनी के लॉबी में सभी लड़के खड़े होकर जुनून का वेट कर रहे थे। तभी जुनून लॉबी में एंटर करती है। जुनून अभी भी बहुत गुस्से में थी। तभी उसके पास एक लड़का आता है, लेकिन जुनून उस लड़के के साथ साथ सबको इग्नोर करके आगे चली गई, जिससे उन सब का मुंह बन गया। जुनून लेफ्ट में जाकर टॉप फ्लोर का बटन दबाते हुए गुस्से में बोली, आखिर वो मुझसे चाहते क्या है और इसे बजने क्या मतलब है? तभी लिफ्ट खुल जाता है। वहीं हसरत अपने चेयर पर बैठे बहुत कंसंट्रेट होकर एक नेकलेस डिजाइन बना रहा था। वो नेकलेस बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तभी जुनून गुस्से में केबिन के अंदर आ गई और हसरत के टेबल पर उस पेपर को पटकते हुए बोली, मिस्टर सीईओ सर, ये क्या है? हसरत उस डिजाइन का फिनिशिंग लाइन करते हुए सख्त आवाज में कहा, क्यों, तुम्हें पढ़ना नहीं आता? जुनून उसकी बात सुनकर चिढ़ गई और अपनी सांस फूलते हुए गुस्से में बोली, आपने मुझे मैरिज सर्टिफिकेट क्यों भेजी और अपने मुझसे बिना पूछे हमारी मैरिज रजिस्टर क्यों करवाया? हसरत अपना स्केच पूरा कर पेंसिल को टेबल पर रख दिया और अपनी ठंडी आंखों से देखते हुए अपने हेड चेयर से उठकर जुनून के बहुत पास जाकर कोल्ड वॉइस में कहा, क्योंकि तुम्हें याद रहे कि तुम मैरिड हो और मैरिज सर्टिफिकेट तुम्हें याद दिलवाता रहेगा कि तुम किसी भी लड़के से इश्क नहीं लड़ा सकती और न ही किसी से शादी कर सकती हो। और रही बात पूछने की, तो हसरत सिंघानिया को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। जुनून उसकी बात सुनकर गुस्से में दांत भींच लेती है और कहती है, आप ऐसा करके क्या बताना चाहते हैं कि आप मेरे पति हैं? पर मैं आपको पति नहीं मानती तो मैं किसी से भी प्यार और या शादी करूं, वो मेरी मर्जी होगी, आपकी नहीं। हसरत उसकी बात सुनकर गुस्से में आ गया और जुनून का हाथ पकड़कर उसके कमर के पीछे लगा दिया और खुद के सीने से सटा लिया और कहा, तुमने ऐसा भी किया तो मैं उसे मार दूंगा। मैं तुमसे पहले ही कह दिया था कि मैं तुम्हारी शादी होने नहीं दूंगा। जुनून गुस्से में उसके आंखों में देखकर बोली, आपके कहने से क्या होता है? तब ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। तब मैं आपसे बहुत दूर चली जाऊंगी और अपने पसंद के लड़के से शादी कर लूंगी। तब आपकी ये मैरिज सर्टिफिकेट कुछ काम नहीं आएगी। उसकी बात सुनकर हसरत ने गुस्से में उसके हाथ को और टाइट कस लिया, जिसकी वजह से उसके हाथ में दर्द होने लगा। हसरत ने गुस्से में कहा, ओह अच्छा, मैं तुम्हें जाने दूंगा तब ना। और अगर तुम दूसरी शादी भी करोगी फिर भी वो इनवैलिड होगी, क्योंकि तुम्हारी पहले शादी मुझसे हुई है। जुनून उसकी बात सुनकर चीढ़ गई और बोली, तो ठीक है, मुझे डाइवोर्स चाहिए, क्योंकि मैं खुद को आपके पास अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती
और आप मुझ पे हक जताए ये भी नहीं तो मुझे डाइवर्स चाहिए। हसरत एविल मुस्कान देते हुए कहा, मैं तुम्हें डाइवर्स भी दे दूंगा, फिर भी कौन तुमसे शादी करेगा, वो भी किसी और के बच्चे की माँ से। हसरत इतना बोलकर जुनून को छोड़ दिया। जुनून बोली, आप कहना क्या चाहते हैं? हसरत ने कहा, अभी पता चल जाएगा। हसरत इतना बोलते ही जुनून को अपने गोद में उठा लिया। जुनून घबरा गई और चिल्लाते हुए बोली, मुझे नीचे उतारिए, आप करना क्या चाहते हैं? तभी हसरत जुनून को सोफे पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। हसरत उसके अपने आंखों में आंखें डाले कहा, ये होने के बाद तुम दूसरी शादी का नाम लेना भूल जाओगी। इतना बोलकर अपना होंठ उसके होंठों पर रख दिया, पर जुनून अपने होंठ बंद करके रखी हुई थी। उसी पल हसरत ने अपने हाथ से जुनून के चीन पर प्रेस कर दिया, जिससे जुनून का होंठ खुल गया और हसरत उसे डीपली किस करने लगा। वही जुनून डर से सहम गई और हसरत को गुस्से में खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर हसरत कर पूरा भार जुनून पर था। वही हसरत अपने दोनों हाथ जुनून के टॉप के अंदर डालकर उसके पीठ को सहलाते हुए उसके गालों पर अपनी गर्म सांसें छोड़ने लगा। वही जुनून हसरत को बहुत धक्का देने की कोशिश करती है, पर हसरत की मस्कुलर बॉडी उसके ऊपर ही पड़ी रही। तभी हसरत जुनून को विल्डली और हार्डली किस करने लगा। उसके होंठ जुनून के अपर लिप्स को तो कभी उसके लोअर लिप्स को बेरहमी से किस करने लगा, जैसे उसे डाइवोर्स मांगने का बदला ले रहा हो। हसरत जुनून को किस करते करते बाइट भी करने लगा था। वही जुनून हसरत को मारते मारते उसके आंखों से आंसू गिरने लगे थे। हसरत उसे विल्डली किस करते हुए 5-6 मिनट्स हो गए थे, लेकिन हसरत जुनून को बेरहमी से और बैडली से किस किए जा रहा था, जिसकी वजह से जुनून के होंठ सूख चुके थे और उसके होंठों के खून हसरत के मुंह में जा रहे थे। वही जुनून की सांसें उखड़ने लगी थी। उसे अपने होठों पर बहुत दर्द हो रहा था और हसरत को धक्का देते देते थक चुकी थी, इसलिए उसने कोशिश भी करना बंद कर दिया और हसरत जो करना चाहता था वो करने दे रही थी, लेकिन उसकी आंखों से लगातार आंसू निकले जा रहे थे। तभी हसरत जुनून के होठों को किस करते हुए गले पर किस करने लगा और बाइट करने लगा। वही जुनून के हाथ छूटते ही वो जोर जोर से सांस लेते हुए बोली, मुझे छोड़ दीजिए, आप मेरे साथ गलत कर रहे हैं, मुझे जाने दीजिए। तभी हसरत ने उसे और वाइल्डली से बाइट करने लगा, जिससे जुनून के मुंह से चीख और सिसकियां निकलने लगी। तभी हसरत ने उसके कॉलर बोन से किस करते करते हुए सीने पर किस करते हुए अपने गर्म सांसें छोड़ने लगा। जुनून की डर और भी बढ़ गई और जुनून अपना हाथ हसरत के पीठ पर रख दी। वहीं हसरत ये देखकर थोड़ा हैरान था। हसरत को उसके पीठ पर दर्द महसूस हुई। वहीं जुनून अपने बड़े बड़े नेल्स से हसरत के पीठ को नोच रही ही थी। तभी हसरत ने गुस्से में जुनून के दोनों हाथ पकड़कर अपने एक हाथ से सोफे से दबा दिया। हसरत उसके टॉप को उसके बजाव से नीचे करके उसके शोल्डर पर किस करते हुए लीक करने लगा। हसरत कुछ देर तक उसे ऐसा ही किस करते रहा। उसी वक्त हसरत जुनून के टॉप को उसके पेट से ऊपर कर दिया और उसकी खूबसूरत कमर पे खूबसूरत तिल पर चूमने लगा और उसे भी बहुत बेरहमी से काटते हुए लीक करने लगा। तभी जुनून रोते हुए बोली, नहीं प्लीज ऐसा मत कीजिए, आप मुझे ऐसी सजा क्यों दे रहे हैं, मुझे जाने दीजिए, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। पर हसरत उसके बातों को अनसुना करके किस किए जा रहा था। उसी पल हसरत जुनून के टॉप को निकालने जा रहा था। तभी उसका फोन रिंग होने लगा। तब भी हसरत नहीं रुका और किस करते हुए उसके टॉप को धीरे धीरे ऊपर किए जा रहा था। उसी पल फिर से लगातार हसरत का फोन रिंग किए जा रहा था। उसी वक्त हसरत जुनून को छोड़ दिया और गुस्से में जुनून से कहा, यहाँ से हिलना भी मत। हसरत इतना बोलकर अपने टेबल की तरफ बढ़ गया। वही जुनून की सांस में सांस आई और वो तुरंत अपने कपड़े को सही करके सोफे से उठकर हसरत को देखने लगी, जो ग्लास के वॉल की तरफ मुंह किए फोन पर बातें कर रहा था। तभी जुनून मौका देखते हुए केबिन के बाहर जाने के लिए भागने लगी। वो जैसे ही डोर को खोलने जा रही थी, तभी हसरत ने उसे कमर से पकड़ के अपने सीने से सटा लिया और उसके कानों के पास जाते हुए सेड्यूसिंग वॉइस में कहा, मैं कहा था ना कि तुम हिलना भी मत, तब तुम्हें इतनी जल्दी क्या है मुझसे दूर भागने की। जुनून उसकी बात सुनकर सहम गई। उसी पल हसरत जुनून को अपने गोद में उठा लिया और अपने टेबल के पास खड़ा कर दिया। टेबल पर से एक पेपर को उठाकर जुनून के हाथ में दे दिया और कोल्ड वॉइस में कहा, जा ही रही हो तो इसे डिजाइन को डिजाइनिंग डिपार्टमेंट को दे देना और मैं इस बार तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अगर तुमने वो सब शब्द दोबारा दोहराए तो तुम समझ सकती हो। तभी हसरत मैरिज सर्टिफिकेट को जुनून के बैग में रखते हुए कहा, इसे भी अपने साथ ले जाओ और अब तुम जा सकती हो। जुनून उसकी बात सुनकर राहत की सांस लेते हुए जाने लगी। फिर से हसरत ने सख्त आवाज में कहा, और तुम मुझे किसी लड़के के साथ मत दिखाना, वरना
उसके इतना बोलते ही जुनून केबिन से भाग गई। जुनून लेफ्ट में जाते हुए बोली, मैं आपको देख लूंगी। तभी जुनून डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में पहुंच गई। उसने मुंह पर मास्क लगा लिया था ताकि उसके सूजे हुए होंठ न दिखे, और वो पहुंचते ही डिजाइनिंग के डायरेक्टर को डिजाइन देकर जाने लगी। तभी वो अचानक एक लड़की से टकरा गई, जिससे जुनून का हैंड बैग फर्श पर गिर गया और बैग का पूरा सामान नीचे फैल गए। तभी जुनून नीचे झुककर अपना सारा सामान उठाने लगी। उसी पल वो लड़की सॉरी बोलते हुए नीचे झुककर उसके साथ सामान उठाने लगी। उसी पल जुनून की नजर मैरिज सर्टिफिकेट पर गई और वो तुरंत उसे उठाकर अपने बैग में रख दी। वही वो लड़की उसे जल्दी उठाते हुए देख गई। तभी जुनून सब कुछ उठाकर जल्दी से वहां से चली लगी। क्या होगा इसके आगे जानने के लिए सुनते रहिए क्रूएल्टी ऑफ माई CEO।